as was discussed today, this discussion would be about New Gurgaon. So थोड़ा सा technical facts को भी cover करेंगे and there'll be some bit of analysis also. I'll start with a presentation here. Again, going in the presentation mode. ये आज का हमारा चर्चा का विषय है न्यू गुड़गांव. देखते हैं न्यू गुड़गांव क्या है. वेयर इज न्यू गुड़गांव? इसकी अगर हम लोकेशन कहें, किस एरिया को मार्केटिंग वाले न्यू गुड़गांव कहते हैं. कोई ऐसा गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई डिमार्केटेड एरिया नहीं है कि ये न्यू गुड़गांव है. बट जनरली स्पीकिंग सेक्टर 80 से लेकर के 99 ऑफ गुड़गांव मानेसर मास्टर प्लान 2031 को ब्रोकर्स एंड रियल एस्टेट में और जनरल पार्लांस में न्यू गुड़गांव कहा जाता है इन द ओवरऑल मार्केट ऑफ गुड़गांव. इसकी लोकेशन इज along the द्वारका एक्सप्रेसवे टिल सेक्टर 99 and on one side is मानेसर और एक तरफ से NH8 NH48 and one side is पटौदी रोड. That's how it is. मैं नक्शे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. ये जो मेरा आप if you can see the cursor, this is the National Highway 8. जो सबसे नीचे जो रोड दिख रहा है, ये जहाँ पे अभी भी कर्सर जा रहा है, ये दिल्ली से आ रहा है. ये शुरू में आते हैं, ये लेफ्ट दिल्ली से आते हुए राइट साइड पे उद्योग की आ रहा है. इस पे आगे आते जाते हैं तो जो सबसे लास्ट पे आपको ये जो डेवलपमेंट दिख रहा है, दिस इज न्यू गुड़गांव. इस एरिया को ये 81, 80, 82, 83, 84 ऑल दिस इज न्यू गुड़गांव. और एक सेक्टर 80 यहाँ पर है जहाँ गोदरेज का और एक दो और प्रोजेक्ट्स है. सो दिस area on the bottom left of the screen of this slide is what is known as New Gurgaon. Sector 81, 80, 81 से लेकर के 98, 99 तक this sector is known as New Gurgaon. और these sectors, sorry, this area is known as New Gurgaon. अभी आज की तारीख में इसकी स्थिति क्या है? ये गुड़गांव मानेसर मास्टर प्लान 2031 के हिसाब से पिछले 10, 12, 15 साल से यहाँ पर अलग अलग डेवलपर्स के डेवलपमेंट चल रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से काम कर रही है. जितनी भी सेक्टर रोड्स हैं, बीच में इसमें एक मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है जो 84 मीटर का भी है, 84 मीटर वाइड. अदरवाइज जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं वो सब 60 मीटर की है एज पर दी न्यू मास्टर प्लान. सब जगह स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम्स हैं. और ऐसा आने वाले समय में जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जितने भी सोसाइटीज को जा रहे हैं वो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबल नेटवर्क के थ्रू है. फ्रॉम द ग्रिड दे आर लेइंग अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क. यहाँ पर काफी अच्छे डीएलएफ का तो पूरा डीएलएफ गार्डन सिटी इस एरिया को दे हैव अराउंड 10 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, जिसमें कि अभी फिलहाल भी उनका कुछ लो राइज फ्लोर्स का लॉन्च चल रहा है. एडिशनली वी हैव वाटिका, जिसका खुद यहाँ पर काफी बड़ा वाटिका इंडिया नेक्स्ट के नाम से 1400-1500 एकड़ का डेवलपमेंट है. डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स, लो राइज फ्लोर्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, कमर्शियल्स, ऑल काइंड. सिग्नेचर के भी कुछ यहाँ पर एक दो प्रोजेक्ट्स हैं. आशियाना हैज कम अप विद अ न्यू प्रोजेक्ट इन सेक्टर 93. गोदरेज हैज 3 odd प्रोजेक्ट्स. ओरिस के थे 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, एक दो रुक गए हैं. बेस्टेक के यहाँ पर 1, 2, 3, 4 प्रोजेक्ट्स आर देयर. स्मार्ट वर्ल्ड भी यहाँ पीछे एक प्रोजेक्ट लेकर आया है जो काफी सेल हुआ सेक्टर 93 के आसपास. एज ऑफ टुडे इन दिस एरिया फ्रॉम 80 to 98, 99 लगभग 15,000 रेजिडेंशियल यूनिट्स डिलीवर हो चुकी हैं, तैयार हैं, जिसके अंदर आज की डेट में लगभग 1 लाख लोग रह रहे हैं. दैट इज अ प्रेजेंट स्टेटस. और 10 से 12,000 यूनिट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एट वेरियस स्टेजेस. कुछ हैं जो अराउंड 2 years ऑफ डिलीवरी है, कुछ हैं जो 3 years हैं, कुछ अभी स्टार्ट हुई है, कुछ अभी लॉन्च होनी है अनदर 2-3 months में. वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड दीज आर मिक्स्ड. देयर आर रेगुलर हाउसिंग ऑल्सो. दीनदयाल जन आवास योजना के लो राइज फ्लोर्स के ऊपर भी है और अफोर्डेबल हाउसिंग की. इसके अलावा इस एरिया में मिक्स्ड यूज एंड रिटेल डेवलपमेंट अलग अलग. देयर आर लॉट ऑफ मॉल्स एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और अफोर्डेबल हाउसिंग के लाइसेंस की जो कमर्शियल दुकानें हैं वो भी, इसका काफी इन्वेंट्री यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट या ऑलरेडी डेवलप्ड एंड अवेलेबल है. कनेक्टिविटी, जो दिल्ली जयपुर वाला रोड है उसमें टोल के बाद खिड़कीदोला टोल के बाद में राइट साइड के एरिया को न्यू गुड़गांव कहा जाता है. सो वन कनेक्टिविटी इज थ्रू नेशनल हाईवे 48 या 8. द्वारका एक्सप्रेसवे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो उम्मीद है अनदर 6 to 8 months should get commissioned. That will flank it on the left side
इसके अलावा पीछे की तरफ पटौदी रोड, और पटौदी रोड से आगे जाने पर पटौदी गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी रोड जो है वो भी एक टॉल रोड बन रहा है, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। उसमें भी लगभग 3 साल का समय लगना चाहिए। और ये AWH शांति विहार के बिल्कुल सामने से जाता है, वो वाला है। दिस वुड ऑल्सो बी एन एक्सप्रेस वे, एंड दिस फर्दर कनेक्ट्स टू दी कुंडली मानेसर पलवल, या जिसको वेस्टर्न पेरिफेरल रोड कहते हैं, KMP, जो न्यू गुड़गांव से लगभग 12 किलोमीटर आगे जाकर के मिलता है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डिपेंडिंग कि आप किस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 32-33 odd kilometers, and time taken is around 45 to 60 minutes. IMT के, I mean border wise तो IMT would be maybe 5-7, the industrial model township of मानेसर शायद 5 मिनट दूर होगा, बट वहाँ का जो जहाँ मेजर फैक्ट्रीज हैं या अंदर सेक्टर 8-10 में जो ऑफिस स्पेसेस हैं, वहाँ पहुँचने में लगभग 10 से 15 मिनट लगता है। इसके अलावा सोना रोड पे जो ऑफिस एरियाज हैं, वो पहुंचने में 12 से 15 किलोमीटर का टाइम लगता दूरी है। उद्योग विहार 25 से 27 किलोमीटर है। साइबर सिटी भी 25 से 27 किलोमीटर है। जाते हुए यूटर्न लेकर के आना पड़ता है। अगर हम टुवर्ड्स जयपुर वाले एक्सेस पर निकलते हैं, तो धारुएड़ा, भिवाड़ी और बावल, इन 3 मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज की दूरी 30 से 60 मिनट का ड्राइव है, 22 से 40 किलोमीटर की दूरी। और रेवाड़ी के थ्रू दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका भी एक्सेस आने वाले समय में होगा। कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे और जो सेक्टर 86 के सामने से जाने वाली सेंट्रल पेरिफेरल रोड और पटौदी रोड है, वो बनने के बाद धीरे धीरे और सुधरती जाएगी। आज की डेट में इस लोकेशन की समस्या क्या है, या क्या ऐसा है जो इस लोकेशन के बारे में सही नहीं है? वन, इन टर्म्स ऑफ द माइक्रो मार्केट्स, एज ऑफ टुडे गुड़गांव सिटी सेंटर से ये एरिया सबसे दूर पड़ता है। खिड़की धोला टोल इज अ बॉटलनेक, खासकर अगर आप सुबह या शाम ऑफिस आवर्स के टाइम में देखेंगे तो वहां पर थोड़ा भीड़ हो जाती है, और खिड़की धोला टोल को क्रॉस करने में 10-15 मिनट का रुकावट आती है। अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। कुछ बसेस चलती हैं, गुड़गांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाली जो है, बट बहुत फ्रीक्वेंट या बहुत डिपेंडेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। मेट्रो तो खैर अभी नहीं है। मेजॉरिटी पीपल यूज दी NH48 या NH8 फॉर एंट्री एग्जिट इनटू दिस एरिया। पटौदी रोड कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, बट वो रोड की कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। द्वारका एक्सप्रेस वे और पटौदी रोड होने के बाद में ये NH48, या जिसको NH8 लोकली बोलते हैं, that would not be the only access for entry into this area. Corporate offices, workplaces हैं, दूर है, मतलब लगता है 45 से 50 मिनट एक तरफ जाने में। चैलेंजेस, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप में से कोई भी ये सोच के इसमें पैसा लगाएगा यहाँ पर कि मैं आज लगा के 2 से 3 साल में अपना एग्जिट कर पाऊंगा, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि ऐसा नहीं होगा, या उनको बहुत प्रॉफिटेबल एग्जिट्स नहीं मिलेंगे। और आने वाले टाइम में जो 10 साल के आसपास अगर होल्डिंग किसी का करने का मन है या कोई करेंगे, तो उन्हें जरूर पर स्क्वायर फीट ज़्यादा फायदा यहाँ पर होगा, बिकॉज आने वाले समय में यहाँ पर जैसे जैसे कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, लोगों का, बायर्स का लिविंग इंडेक्स और कॉन्फिडेंस रहने के हिसाब से इंप्रूव होगा, तो रेट की वृद्धि काफी ऊंची होने की प्रिडिक्शन बहुत, आई मीन दैट प्रोजेक्शन वुड नॉट बी रॉन्ग। खिड़की धोला की वजह से यहाँ काफी ज्यादा परेशानी, लोगों ने यहाँ पर काफी प्रशासन को भी काफी कहा, और उसके ऊपर काफी बात हुई, बट अभी तो मूव नहीं किया है खिड़की धोला टोल। हाँ, द्वारका एक्सप्रेस वे बनने के बाद में ये लगभग और 12-15 किलोमीटर आगे पंजगांव करके एक जगह, वहां जाने की उम्मीद है। उसके बाद में द connectivity would become even more smoother, which will assimilate it faster into the main गुड़गांव सेक्टर्स, सीमलेस हो जाएगा। एज ऑफ टुडे अगर हम यहाँ पर सोशल इंफ्रा लाइफस्टाइल की बात करें, तो लगभग काफ़ी स्कूल्स जो हैं वो आ चुके हैं। DPS है, जेवियर्स है, सन सिटी है, RPS है, सारे बैंक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। हॉस्पिटल्स में अपोलो क्रेडल गलती से लिखा गया, अपोलो मिराकल है। एम्स झज्जर यहाँ से काफ़ी पास में है। मीडियोर हॉस्पिटल है मानेसर,
देन अपोलो, ये सिल्वर स्ट्रीक अनदर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फंक्शनल है। उसके अलावा शॉपिंग मॉल्स की और शॉपिंग एरियाज की किसी तरह की कोई कमी नहीं है आपको। वाटिका टाउन स्क्वायर, सफायर 83, सफायर 90 सफिशिएंट, हल्दीराम, बीकानेर वाला, मैकडोनल्ड्स, केएफसी। सो इस तरह की जो सुविधाएं खाने पीने की, घूमने फिरने की, जो रेजिडेंट्स को चाहिए होती है वीकेंड्स पर, वो बहुत सफिशिएंटली एंड अबेंडेंटली अवेलेबल है। डाइवर्सिफाइड सोशल मिक्स है, हाई एंड लग्जरी टाउनशिप्स हैं, सीनियर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज यहाँ रहते हैं, खासकर मानेसर में काम करने वाले काफ़ी लोग हैं। और अफोर्डेबल हाउसिंग का भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्टॉक अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्टर 81 सिग्नेचर से लेकर के सेक्टर 95 तक। सो देर इज अ मिक्स्ड स्टॉक अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ द प्राइस रेंज। इस अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर 4 गोल्फ कोर्सेज। काफ़ी इस वजह से यहाँ खुलापन है गुड़गांव में, और कहीं भी 4 गोल्फ कोर्स नहीं है। मानेसर का गोल्फ कोर्स, कर्मा लेकलैंड का गोल्फ कोर्स, आईटीसी ग्रीन्स का गोल्फ कोर्स एंड एनएसजी मानेसर का गोल्फ कोर्स। जितने भी ई कॉमर्स रिटेलर्स हैं, वेदर इट इज अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिल्क बास्केट, ग्रोफर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल एवरीवन डिलीवर्स इन दिस एरिया। सो सप्लाईज का कहीं कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। उबर एंड ओला की सफिशिएंट एंड अबंडेंट कनेक्टिविटी मिलती है। सो सेल्फ ट्रांसपोर्ट या दोज विश टू यूज कैब्स एटसेट्रा, उन्हें यहाँ पर रहने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। फ्यूचर ग्रोथ डेफिनेटली जैसे जैसे डीएमआरसी और ये जो 86 के सामने वाला मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, ये सब आएगा, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम आएगा, ये अभी नहीं है, दिस इज ऑल नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स उसके हिसाब से है। तो फ्यूचर ग्रोथ के अच्छे चांसेस है। सेक्टर 36 विच इज नियर राजीव चौक, वहां पर गुड़गांव का मेन आईएसबीटी प्लान है, उससे भी काफी फायदा होगा। और सेक्टर 84, 85 में से एज ए सेड मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जाने वाला है। काफी बड़े बड़े डेवलपर्स ने यहाँ पर जमीन ले रखी है और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। खासकर अगर मैं बात करूँ तो गुड़गांव के डेवलपमेंट में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाला कंपनी डीएलएफ, उनका यहाँ पर काफी मेजर स्टेक है इन फॉर्म ऑफ डीएलएफ गार्डन सिटी। और मुझे लगता है कि 10 से 15 साल वो लोग यहाँ पर काफी काम करते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आसपास के इंडस्ट्रियल एरियाज की, सो दिस इज मानेसर विच इज अराउंड 2 फेजेस में करते हैं तो 4-4.5 हजार एकड़ का है, प्लस बिलासपुर जो थोड़ा आगे आकर है, एंड झज्जर के अंदर जो रिलायंस का एमईटी है, जिसका ऑलरेडी फेज 1 फंक्शनल हो गया है, कुछ फैक्ट्रीज आ गई है, वो भी अगले 20 साल तक डेवलप होगा, और वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। दैट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 8,250 एकर्स। वहां से देखें तो न्यू गुड़गांव का एरिया इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट टू ऑफ एनी एरिया ऑफ गुड़गांव। एंड एज आई ऑलरेडी कवर्ड, धारूड और भिवाड़ी की जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं, वहां भी यहाँ से कम्यूट पॉसिबल है। कंपेरेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू, एमजी रोड विच इज द मेहरौली गुड़गांव रोड, जो मेन जहाँ पर मॉल्स हैं और डीएलएफ फेज 2 का जो एरिया है, वहाँ भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेट 18 से 22 हजार रुपये स्क्वायर फीट है। गोल्फ कोर्स रोड ऑल्सो अगेन द सेम। एक्सटेंशन रोड इज 14,000 टू अराउंड 18,000 रुपीज स्क्वायर फीट। सोना रोड इज 10 to 12,000 रुपीज। और न्यू गुड़गांव के जो सेक्टर्स हैं, यहाँ पर आपको अभी भी 5500 रुपये से लेकर के, depending on the property, depending on the location in New Gurgaon again, properties are available at a price range of 5,500 rupees पर स्क्वायर फीट से लेकर के 10,000 रुपये स्क्वायर फीट। इम्प्लीकेशन बीइंग कि अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आगे आने वाले 10 से 12 साल में आपको ऑलरेडी एक ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस वन कैन सी दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ जंप, हैंडसम जंप अवेलेबल है इवन एज ऑफ टुडेज प्राइस। These are some of the sectors which have shown good growth in the last year. सेक्टर 95 ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है, उसका कारण भी है सेक्टर 95 का डिनोमिनेटर सबसे कम था। ये न्यू गुड़गांव में भी सबसे पीछे की तरफ है। तो अब जैसे जैसे रिहाइश बढ़ रही है, सेक्टर 95 ने एक अच्छा जंप दिखाया है। उसके अलावा सो एवरेज प्राइस सेक्टर 95, सेक्टर 89, जैसे जैसे हम टूवर्ड्स NH8 आते हैं, यूँ कहें जैसे जैसे गुड़गांव के करीब आते हैं, तो प्राइस के अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी है। जो जितना पास था उतना ही उसके अंदर हमें रेट्स जो है वो स्टेबल दिखे। और
जंप कम दिखा एक्सेप्ट सेक्टर 85, क्योंकि सेक्टर 85 में अभी रिसेंटली एक दो सोसाइटीज के अंदर हैंड ओवर हुआ, तो वहाँ थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला है एक दो सोसाइटीज में। दीज आर दी प्रॉपर्टीज विच आर टीम कैन रिकमेंड विद एन एवरेज मीडियन स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 3 बेडरूम। डीएलएफ न्यू टाउन हाइट्स, ये 3 सेक्टरों में है, 70% के आसपास ऑक्यूपेंसी है, 7 से 8 साल पुराना पोजेशन है। बेस्टेक संस्कृति विच इज इन सेक्टर 92, अगेन रेडी टू मूव। अल्फा एक और का गुड़गांव 1 which is in sector 84, quite near to the Dwarka Expressway. SS the Leaf which is in sector 85, right on the multi-utility corridor, and AWHO Shanti Vihar which is in sector 95. All these properties are ready to सब प्रॉपर्टीज तैयार है। किसी भी प्रॉपर्टी में कोई टेक्निकल या गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कुछ पेंडेंसीज नहीं है, रेजिडेंट्स रह रहे हैं, फेयर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, और प्राइस भी अभी जो है वो स्पेकुलेटिव प्राइस नहीं है। सो आज जो भी कोई खरीदता है उसको इन्वेस्टमेंट या ओन यूसेज दोनों में ठीक ठाक सा इस निवेश का लाभ होने के बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, एंड सेफ इन्वेस्टमेंट है। किसी तरह का प्रिंसिपल को कोई रिस्क नहीं है। Investment potential, there have been some reports wherein the residential investment advisory identified New Gurgaon as one of the top 10 residential destinations in India. न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद में गुड़गांव अभी उस एरिया में भी गुड़गांव का डेवलपमेंट का लगभग 60% ऑफ द बल्क रेजिडेंशियल वुड बी टुवर्ड्स न्यू गुड़गांव एंड द्वारका एक्सप्रेसवे। प्राइस पॉइंट द्वारका एक्सप्रेसवे से भी 20 से 25% कम है, जिसकी वजह से आपको या तो सेम बजट में बड़ा घर मिल सकता है, या आपको सेम साइज का घर लेना है तो आपका पैसा कम है। और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉक्सिमिटी जो है इंडस्ट्री, कनेक्टिविटी, प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हर तरह की रियल एस्टेट रेजिडेंशियल स्टॉक हर बजट का है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 बेडरूम अफोर्डेबल हाउसिंग में 33, 34, 35 लाख से लेकर के, और 5 बेडरूम के 3-3, 3.5-3 करोड़ के भी यूनिट्स अवेलेबल है अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से। इन आर असेसमेंट दिस इज अ वेरी गुड एरिया फॉर एन इन्वेस्टर टू मेक एन इन्वेस्टमेंट फॉर देयर ओन यूसेज, और फॉर इवन फॉर कोई है किनको यहाँ खरीदना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा बड़ा घर लेना चाहते हैं अच्छे बिल्डर से, और आप गुड़गांव का ट्रैवल मैनेज कर सकते हैं 3 से 5 साल जब तक, और सड़कें बेटर नहीं होती और कनेक्टिविटीज नहीं खुलती है, तो थोड़ा 3 से 5 साल दिक्कत रहेगी। इफ यू कैन मैनेज दैट ट्रैवल, तो आप अपने लिए एक अच्छा घर एक अच्छे बिल्डर से ले पाएंगे, एक बड़ा घर। ऐसे लोग जो आने वाले समय में गुड़गांव रहना चाहते हैं, बट उन्हें लगता है कि अभी अगले 8 से 10 साल वो यहाँ नहीं रहेंगे, वो यहाँ के अभी रेट्स का फायदा उठा के अपने लिए घर खरीद सकते हैं, आज उसको रेंट पे डाल सकते हैं, और अगले 8 से 10 साल बाद जब वो खुद रहने आएंगे तो एरिया में और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका होगा। ऐसी फैमिलीज जिनके बच्चे छोटे हैं, क्योंकि उनको अभी छोटे बच्चे हैं, स्कूलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जब तक वो बड़े होंगे तो यहाँ खुद गुड़गांव यूनिवर्सिटी आ रही है, आसपास में बिलासपुर में मानेसर में, सॉरी बिलासपुर में एमआईटी यूनिवर्सिटी है, और पढ़ाई के ऑप्शंस मेट्रो एटसेट्रा तब तक काफी सुधर जाएगी जब उनके बच्चे खुद के बड़े होंगे। जो लोग रिटायर होकर के यहाँ रहना चाहते हैं और जिनको अच्छे खुले एरिया की इच्छा है, अच्छे सोसाइटीज में जहाँ सारी एम्यूनिटीज हो, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, और बहुत पैसा नहीं लगाना चाहते, और उन्हें बहुत रेगुलर और बहुत ज्यादा कम्यूट करने की जरूरत नहीं है, वो भी यहाँ पर अपने रहने के लिए घर देख सकते हैं। सो गुड प्लेस टू रिटायर, यू आर नॉट फार फ्रॉम द सिटी, बट यू आर नॉट एग्जैक्टली इन द हसल एंड मसल ऑफ द सिटी। इसके अलावा ऐसे प्रोफेशनल जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जिनको हफ्ते में 1-2 बार जाना होता है, जिनके लिए ट्रैवल करना, डेली ट्रैवल करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी हर एक सोसाइटी के अंदर है, एयरटेल और जियो की फाइबर लाइन से पीपल कैन टेक अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वर्क फ्रॉम होम, और जरूरत पड़ती है तो बीच में 2-3 दिन ऑफिस भी जाया जा सकता है। सो दे कैन ऑल्सो लुक एट बाइंग गुड स्पेशियस हाउसेज इन दिस पर्टिकुलर एरिया। So I would say that this is a value buy as of today in residential real estate, provided आप थोड़ा सा देखभाल करके अच्छी प्रॉपर्टी इस एरिया में खरीदें। प्रेजेंटेशन तो यहीं तक था, इसके आगे आई वुड टेक डायरेक्ट क्वेश्चंस।
if anyone is existing property or anyone wants to ask. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find